तेजस्वी यादव ने दिया, सुनिए। ना हमने कुछ अपशब्द बोला, ना किसी ने बोला। जिस व्यक्ति ने बोला उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और पता चला वो व्यक्ति बीजेपी में भी रहा है, जदयू में भी रहा है, पहली बात। लेकिन इस पे क्या प्रधानमंत्री जी को कहना है? ये प्रज्वल रवन्ना है, 3000 लड़कियों के साथ शोषण किए, इनके प्रधानमंत्री हाथ उठा के प्रचार करते हैं। प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार जी को डीएनए का गाली दिया। डीएनए से भी बड़ा कोई गाली होता है क्या? डीएनए से बड़ा कोई गाली होता है? और माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को तब चिट्ठी लिखी थी, आपने मेरे डीएनए पर जो टिप्पणी की है उससे मुझे और समाज के एक बड़े तबके को गहरी ठेस पहुंची है। मेरा मानना है कि आपने इन शब्दों से न सिर्फ बिहार बल्कि बिहार से बाहर रहने वाले लोगों ने भी खुद को अपमानित महसूस किया है। मोदी जी, आप जानते हैं कि मेरे पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे और माँ एक सामान्य गृहिणी। मैं बिहार के ग्रामीण परिवेश के एक साधारण परिवार में पला बढ़ा। ये समय नीतीश कुमार जी का चिट्ठी है। डीएनए से भी बड़ा कोई गाली होता है क्या? अब आप देखिए, मणिपुर में नंगे जो है हमारी बहनों को जो किया है, आज तक प्रधानमंत्री ने एक शब्द बोला क्या? महिला पहलवानों का शोषण करने वालों का ये लोग टिकट देते हैं, अब बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये मोदी जी सोनिया जी को कहते हैं जर्सी गाय, थरूर जी के पत्नी को कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और राहुल जी को कहते हैं हाइब्रिड बछड़ा। ये प्रधानमंत्री जी का देन है, ये प्रधानमंत्री जी की खुद की बोली है। और यही नहीं, एक मेरे पास है प्रधानमंत्री। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी बरदानी चीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को मुफस्सल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मनामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों के मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखें। बहरहाल बहरकेब मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ हैं। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा जो कि इस वक्त बड़े चर्चों में बने हुए हैं। इन्हों ख़ासकर ऊँट चोर और क्या क्या नामों से वो हो रहा है। खैर, इनके जो आंसू थे चाइना और जापान घूम के आने के बाद, मेरी अम्मा को गाली दिए, मेरी अम्मा को गाली दिए, मेरी अम्मा को गाली दिए, इन्हों अम्माओं को भी दिए, बेटियों को भी दिए, बहनों को भी दिए। जब कुछ भी नहीं इन्हों दिए तो कुछ भी नहीं, दूसरे घर से कुछ बोले तो बड़ा रोना आ रहा है इनको। क्या नौटंकी है। और ये करते हुए ना ये सोचे अब ये एक ही मुद्दा है, इसके ऊपर मैं गेम खेल ले तो बोल के जो है उठा के 100 150 200 रुपए दे के जमा करके बिहार बंद कराने के चक्कर में थे नो। लेकिन ऐसा हो गया, वो जो आए वो लोग उनको खुद नहीं मालूम उनको कौन लेके आए। खाली ये मालूम है कितने पैसे लिए इन्हों, 100 रुपए लिए, कोई 200 रुपए लिए। गाली कौन दिए? वो तो भाजपा के आदमी दिया गए थे। किसको दिया बोले तो मोदी की अम्मा को दिया गए थे। मोदी की अम्मा कौन बोले तो हमारे को नहीं मालूम, हमारे को इतना बोलना बोले इतना बोल रहे हैं हम। यानी इन्हों इतना बेवकूफ़ और इतना गुमराह कर रहे हैं देशवासियों को जो अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। अब इन्हों खुद जो तैयार करे थे चैन, वो चैन इनके गले में आके पड़ गई तो भी फिर तलमल आ रहे, फिर तलमल आ रहे। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ना बिहार बंद हुआ ना किवाड़ बंद हुआ। इनके जो बातें थे 13-14 आदमी रोडों पर नजर आए, समझे। और कोई इनको वो नहीं उठा के जो औरतों को लेके आए दूर दराज से, जिसको कुछ मालूम ही नहीं है, मुंह से कौन है नहीं मालूम ये लोगों को, कौन सी पार्टी का है, कौन सी पार्टी को गाली दिए। वो तो कांग्रेस को गाली दिए गए थे, हाथ के अलावा कांग्रेस ने नहीं बोल रहे, हाथ के आदमी को गाली दिए गए थे। इतने पागल बना रहे हैं ये लोग, इतना गुमराह कर रहे हैं ये लोग
और इन्हों खैर तेजस्विनी यादव ने पूरी चिट्ठी जो है सो निकाल के बता दी। इनका सिक्का भी उछाला, इनको पर्दाफाश भी किया, इनको एक्सपोज भी किया। वो किया सो क्या, वो तो बता दिया मैंने, हाल हकीकत क्या है। दूसरी चीज में आप लोगों को ये बता दो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, गोदी मीडिया को कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। हारे हुआ इलेक्शन बीजेपी एनडीए हार रहा है, लेकिन उसको जो है सो जीत बताया जा रहा। यानी कितना गुमराह करेंगे ये लोग, कौन कौन करेंगे गुमराह ये लोग, किस किस को लेके गुमराह करेंगे ये लोग, आखिर कब तक बेखूब बनेंगे ये लोग। आखिर इनको रोकने और पूछने का किसी के पास वो नहीं है क्या? है जी, जरूर है। अबू फजल उनको भी लगता, गब बोल के देता, फिर आवाज भी आती। कैसी आती? बुम बोल के आती, दर्द भी होता, चीखा भी मारते। लेकिन सुधरेंगे नहीं लोग, खा लेंगे गब बोल के, पुक्का बड़ा कर लेंगे इन्हों, तालाब सड़ जाएगा उनका, कीड़े पैदा होंगे, लेकिन फिर भी वही हकेंगे इन्हों, क्योंकि इनको हकने के पैसे मिलते रहा भाई। समझे, पिछवाड़े से पुक्के से हकते इन्हों, मुंह से हकते, बस ये फर्क है। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखें, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।